नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है दिव्य ज्ञान कहानियाँ में, जहां हम आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते हैं जो दिल को छू जाएं। आज हम आपको एक अनाथ लड़की की संघर्षपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने जिंदगी की कठिनाइयों से हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत और मेहनत से खुद की तकदीर बदली। समाज की बेरुखी, अकेलेपन और मुसीबतों के बीच उसने कैसे अपने सपनों को साकार किया, जानने के लिए इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक सुनसान गांव के एक किनारे, जहां धूप की किरणें भी ज्यादा समय तक ठहरती नहीं थी, वहीं एक छोटी सी आश्रम में एक अनाथ लड़की जन्मी। उसका नाम था आशा। उसके आगमन से गांव में रहस्य की लहर दौड़ गई थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार आशा के माता पिता के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन किसी ने भी सच्चाई को उजागर नहीं किया था। आशा के नैनों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसमें भविष्य की उम्मीदें और रहस्यों की झलक छिपी हों। कठिनाइयों की शुरुआती राह में आशा का बचपन एक ऐसी अनकही दास्तां थी जहां हर दिन नई चुनौती और परीक्षा छुपी होती थी। वह एक ऐसे आश्रम में पली बढ़ी जहां जीवन की कठोर सच्चाइयां बिना किसी सजावट के सामने होती थीं, और बचपन की मासूमियत को अक्सर संघर्ष की आंच में तपाया जाता था। आश्रम के विशाल, संकरे कमरे और छोटी छोटी खिड़कियां उसकी दुनिया का अक्स थीं। उन खिड़कियों से जो हल्की हल्की धूप छन कर आती, आशा और उसके साथी बच्चों के मन में थोड़े बहुत उजाले की किरणें भर जाती थीं। दिन के उजाले में वे मिलकर खेलते और हंसते, मानो उस क्षण की नीरवता में कोई अदृश्य उत्सव मनाया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात का अंधेरा घर पर छा जाता, आशा चुपचाप अपने कोने में बैठ जाती, निडर होकर भी उस रात के सन्नाटे में अपने अंदर छिपे सवालों का सामना करती। खाना बेहद कम मिलता था और साधनों की अत्यंत कमी ने उस छोटे से आश्रम को एक कठोर परिवेश में बदल दिया था। अक्सर भूख की तीव्र तड़प ने न केवल उसके शरीर को कमजोर किया, बल्कि उसके मन को भी विचलित कर दिया। अन्य बच्चों के चेहरे पर झलकते हंसी के पीछे छिपा था एक गहरा दुख, जो उन्हें हर रोज उस असमंजस में डुबो देता कि क्या उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं या फिर उन्हें हमेशा भूख और थकान से लड़ना पड़ेगा। दिन भर की मेहनत और संघर्ष के बाद रात के अंधेरे में जब सब कुछ ठहर जाता, आशा अपने आप से गहरे सवाल पूछने लगती। क्या मैं कभी अपने असली स्वरूप को समझ पाऊंगी? यह सवाल उसके दिल में एक गहरी जिज्ञासा के साथ उभरता, मानो उसके अंदर कहीं कोई अनसुना राज छुपा हो जिसे जानना उसके अस्तित्व का अंतिम रहस्य हो। उसकी आंखों में न केवल दर्द की परछाई थी, बल्कि उस अज्ञात रहस्य की चमक भी थी जो उसे स्वयं की खोज में प्रेरित करती। वह सोचती, शायद मेरे भीतर कोई अदृश्य शक्ति या गुण छिपा है, जिसे समझकर मैं इस कठोर दुनिया में अपना सही स्थान पा सकूंगी। इस प्रकार आशा का बचपन सिर्फ भौतिक कठिनाइयों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी आंतरिक दुनिया में भी भावनात्मक उथल-पुथल चलती रहती थी। हर दिन की चुनौतियां और रात की अकेलापन उसे स्वयं के अस्तित्व की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देते थे, जिससे वह एक दिन न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीख सके, बल्कि अपनी छुपी हुई पहचान को भी उजागर कर सके। एक शाम, जब आसमान सुनहरे रंग में डूब रहा था, आशा आश्रम के पिछवाड़े में खेलते खेलते एक टूटी हुई लकड़ी के संदूक के पास पहुंची। संदूक के भीतर उसे एक पुराना, छुर्री भरा खत मिला। खत पर लिखे शब्द इतने सूक्ष्म और परंतु प्रभावशाली थे कि आशा की आत्मा तक झकझोर दिए। उस खत में लिखा था कि उसके माता पिता एक गुप्त समाज के सदस्य थे, जिनका उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन की लहर फैलाना भी था। खत में एक तारीख और एक संकेत भी था, जब चांद की रोशनी धरती पर उतरती है, तब सच्चाई अपने आप को प्रकट करेगी। यह वाक्य आशा के मन में और भी जिज्ञासा भर गया। खत मिलने के बाद आशा ने ठान लिया कि वह अपने अतीत के रहस्य को जानकर अपने भविष्य को संवार देगी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी संत मोहनदास से मिलने का निश्चय किया। संत मोहनदास ने उसे बताया कि उसके माता पिता का संबंध एक प्राचीन ज्ञान के साथ था, जो के उन रहस्यमय ग्रंथों में वर्णित है, जिन्हें समय के साथ भूल दिया गया था। गांव के स्कूल की शिक्षिका श्रीमती वर्मा ने भी आशा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि जीवन में संघर्ष ही सीख का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उन्होंने कहा, आशा, अगर तुम सच्चाई खोजने का निश्चय कर लेती हो, तो ज्ञान की रोशनी तुम्हारे अंधेरे को चीर देगी। आशा ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों की मदद करने का बीड़ा भी उठाया।
आशा ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जैसे कि बच्चों के लिए पुस्तकालय की स्थापना और वृद्ध लोगों के लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन। इन कार्यों ने गांव में एक नई आशा की किरण जगाई। रात के समय जब सब सो जाते, आशा अपने कमरे में बैठकर खत के संदेशों और पुरानी ग्रंथों का अध्ययन करती। उसने अपने माता पिता की ओर से छोड़े गए संकेतों को समझने का प्रयत्न किया। इस अध्ययन के दौरान उसे कई गूढ़ शब्द, प्रतीक और चित्र मिले, जिनके अर्थ उसे धीरे धीरे समझ में आने लगे। कुछ महीनों की अथक मेहनत के बाद आशा को एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसे उसे एक रहस्यमय संदूक के अंदर छुपा हुआ पाया। यह पुस्तक न केवल प्राचीन ज्ञान का भंडार थी, बल्कि उसमें जीवन के संघर्ष, प्रेम, दया और सेवा के संदेश भी लिखे थे। पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर ऐसे उपदेश थे जो आशा के जीवन के संघर्षों से सीधे जुड़े प्रतीत होते थे। पुस्तक के साथ साथ एक छोटा सा उपकरण भी मिला था, एक नुकीली सी घड़ी, जिसकी सुइयों पर समय के साथ साथ कुछ और संकेत उकेरे हुए थे। विशेषज्ञों का मानना था कि यह उपकरण उस रहस्यमय समाज का प्रतीक था जिससे उसके माता पिता संबंधित थे। आशा ने इसे अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया। जैसे जैसे आशा ने रहस्य के और गहरे पहलुओं को समझना शुरू किया, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे लगता कि वह अकेली है और उसका संघर्ष व्यर्थ हो रहा है, लेकिन हर बार अपने बुजुर्ग मित्रों और शिक्षकों की सलाह से उसने खुद को संभाला। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस रहस्य से जुड़े सच को जानना नहीं चाहते थे। वे आशा के प्रयासों में बाधा डालने लगे, लेकिन आशा ने अपनी दृढ़ निश्चय और साहस से उन चुनौतियों का सामना किया। उसने सीखा कि हर अंधेरे के पार उजाला जरूर होता है। आखिरकार कई वर्षों के संघर्ष और खोज के बाद आशा ने उस रहस्य को समझ लिया जो उसके जीवन में छिपा था। आशा को पता चला कि उसके माता पिता ने उसे एक महान उद्देश्य के लिए छोड़ा था, समाज में सुधार और ज्ञान के प्रकाश को फैलाना। उनके द्वारा छोड़े गए संकेत, पुस्तक और उपकरण, सभी का मकसद यह था कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। अपने अतीत के रहस्यों को समझकर आशा ने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लिया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। आशा की कहानी हम सबको यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास और ज्ञान की खोज से हम किसी भी अंधेरे को चीर सकते हैं। हर चुनौती ने आशा को मजबूत बनाया और उसके भीतर छिपी हुई क्षमता को उजागर किया। आशा ने जाना कि असली शक्ति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में बदलाव लाने के प्रयास में होती है। अपनी जड़ों और इतिहास को समझकर उसने अपनी असली पहचान पाई और यह समझा कि हर व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। आशा की यह संघर्षपूर्ण यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन धैर्य, लगन और सच्चाई की खोज में हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। उसकी कहानी एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे अंधेरों से लड़कर हम अपने जीवन में उजाला और आशा की नई किरणें पैदा कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में आशा ने न केवल अपने अतीत के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की कि कठिनाइयों से लड़कर ही इंसान अपनी सच्ची पहचान पा सकता है और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह थी एक अनाथ लड़की की संघर्ष और हिम्मत भरी कहानी, जिसने अपनी मेहनत और हौसले से अपनी जिंदगी को बदला और साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको प्रेरणा मिली, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और दिव्य ज्ञान कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।